बट यूसुफ, एक चीज़ जो कि अभी भट्टी साहब जब हमारे साथ पहले मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही कि हाँ जी, ये वक्तन फ़वक्तन आपने भी बहुत दफ़ा कोट किया, ये बाकियों ने भी कोट किया कि प्लेयर्स बात नहीं सुनते, प्लेयर्स को बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पास में प्लेयर पावर नहीं थी, पास में भी प्लेयर पावर थी। आई रिमेंबर एक रिफ्ट चली थी पूरी, लाला और एजाज भट्ट के दरमियान एक रिफ्ट चली थी प्लेयर पावर की। वो प्लेयर पावर उस टाइम पे भी थी, मगर द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू ऑल वर, आप लोग मैच विनर्स थे, इंडिविजुअल मैच विनर्स थे। आप लोग का जो परफॉर्मेंस के हवाले से स्टेचर था वो बहुत ज़्यादा था। ये लड़के तो अभी कुछ बने ही नहीं है, तो ये किस बात की प्लेयर पावर है? यही तो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं चीज़ें कि पहले वाले बाद वाले सब को सराहना चाहिए। हाँ। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हमें बेहतरी की तरफ जाना है। और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी खेलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और जो चैम्पियन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, और जो नंबर 1 पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, वो लोगों को तो ज़रूर सराहना चाहिए। और जो इस तरह नहीं कर रहे उनके साथ ज़रूर बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर नहीं समझते तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। इसको हम सब ने मिलकर बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें अभी से हम इनको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे प्लेयर्स के साथ भी, क्रिकेट बोर्ड भी, कोचेस भी, जितने भी स्टेक होल्डर हैं। मैं समझता हूँ मीडिया का भी बड़ा रोल है। हम सब मिलके इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इंडिया, मैंने कल भी कहा है कि इंडिया कहाँ थी कभी, जिम्बाब्वे से बड़ी मुश्किल से जीती थी। यानी मीडिया को कोई ड्रेसिंग रूम लीक मिले तो वो बताए ना, कोशिश ये करें कि ना ही कोशिश करें ना करें, पिछली चीज़ों को आप छोड़ दें। मेरा ख्याल है आगे की तरफ जाना चाहिए, बेहतरी की बातें करनी चाहिए। जो हमसे हो सकता है वो कोशिश करें। जैसे मैंने पहले कहा है कि जहाँ क्रिकेट की बेटरमेंट की बात है अंदर प्लेयर्स की जी, उसमें ज़रा भी हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसमें सख्ती से काम लेना चाहिए। जो चीज़ें जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, टीम सख्ती भरपूर करनी चाहिए। हमें लाला ने ज्वाइन इन किया, शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। लाला, क्योंकि कल फाइनल के बाद आपसे गुफ्तगू नहीं हुई डायरेक्टली, तो या किस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं उस फाइनल को और जो परफॉर्मेंसेस रही, जिस तरह न्यूजीलैंड और इंडिया खेले एक अच्छा वेल चैलेंज्ड मैच? सवेरे डिजर्व करते थे, अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, कंडीशन सूट करती थी, सिलेक्शन टीम की बहुत अच्छी थी। शुरू से हम लोग बैठे हुए यहाँ पे यही बातें कर रहे थे कि उनका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। अच्छी क्रिकेट भी खेले, बैट्समैनों ने अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ, बॉलर ने अपनी जिम्मेदारी के साथ, स्पिनर्स ने अपना काम किया, फील्डर्स ने अपना काम किया है। हर चीज के अंदर 100% थे, जिसकी वजह से वो जीते हैं। जिस तरह पहले भी शुरू में भी कहा था कि सारी टीमें एक होके भी इंडिया के खिलाफ इस कंडीशन में खेले दुबई में, तो इंडिया उनसे भी जीत जाएगी। लाला, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच तो बना, मगर रिटायरमेंट नहीं दे रहा। चलो, एक बात तो मेरी ठीक हुई ना उस मैच के हवाले से कि रोहित शर्मा जो है वो रन करेगा और मैन ऑफ द मैच होगा या जो भी होगा। खैर, रिटायरमेंट अगर वो नहीं बनती, अच्छा मुझे सवेरा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि ये उसका आखिरी है, छोड़ रहा है उसके बाद, तो इसलिए मैंने बात इतने कॉन्फिडेंस से की थी। नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो है वो बताया रोहित शर्मा ने कि मैं ये ठीक है, अगर नहीं छोड़ना चाह रहा बिल्कुल ठीक है। अगर खेल सकता है, सवेरा खेल सकता है, थोड़ा अपनी फिटनेस को और बेहतर करे। मैं समझता हूं कि कल जो अगर मैं देखूं इसका सांस काफी, इसलिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट आपको पता है इसकी कैसी है। इवन के गिल को मैं देख रहा था, गिल ने जहां 2 डबल लिए उसे सांस ली नहीं जा रही थी उस बेचारे से। तो आई मीन के यंग है खैर, लेकिन यह है कि ये क्रिकेट आगे भी खेल सकता है। रोहित, इसको थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा, फिटनेस पे। ठीक शायद साहब, कल आईसीसी का इवेंट अपने अख्ताम को पहुंचा और जो उसकी इख्तितामी तकरीब थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई भी ओहदेदार मौजूद नहीं थे। नकवी साहब तो जा नहीं पाए, लेकिन पीसीबी के सीईओ जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक मेज़बान मुल्क की हैसियत से किसी को बुलाया नहीं गया था। आपको लगता है कि आईसीसी एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है, कुछ नामुनासिब सलूक या रवैया, और इस पर इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? यार मेरे ख्याल में इमरान, मुझे भी हैरत थी कल, वाकई कोई पीसीबी का कोई बंदा नहीं था, और वहाँ पे अगर है भी तो उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। ऑनेस्टली हैरत थी मेरे लिए। लेकिन यह है कि अब लेट्स सी कि आईसीसी से अगर कोई पूछे या आईसीसी क्या क्लैरिफिकेशन देता है इस हवाले से, लेट्स सी। पूछना पड़ेगा कि क्या क्लैरिफिकेशन आती, क्या नहीं आती। खैर यूसुफ, इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की, और हम अब बात कर रहे थे लाला, जिस तरह
हम रोल्स की बात कर रहे थे और हमने ये पहले भी बात की है कि कितना इम्पोर्टेंट अब फॉर्मर क्रिकेटर्स का रोल है जो कि इधर उधर टीवी पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो ये बातें ख़त्म करके अब पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की बात करें, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम, पानी सर से ऊपर गुजर गया है। सो किस तरह, मतलब आपके भी कोई आपके क्लोज होंगे कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स, कोई किसी और के फॉर्मर क्रिकेटर्स क्लोज होंगे, क्या आपस में कहीं ना कहीं कोई किसी को समझा रहा है या सब कह रहे हैं लड़ते रहो भाई जितना लड़ रहे हो? सवेरे जो भी एपिसोड पिछले दिनों में हुआ नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं बिल्कुल इस अगर हफीज और विकी भाई वगैरह या वसीम भाई वगैरह इनकी आपस की कोई बात है तो मैं बिल्कुल हफीज को यहाँ पे लाजमी सपोर्ट करूंगा कि इतने बड़े नाम थे, सारा कुछ था, हम लोग नहीं जीत पाए जो कि हमें जीतना चाहिए था। बहुत बड़ी बड़ी टीम हमारी थी, इवन के बहुत सारे वर्ल्ड कप या ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैं भी हिस्सा रहा, हमें जीतना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ों को हफीज को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो, आई मीन के उस पर वो नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। और आई थिंक कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने टीवी पे आके बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि सबकी रिस्पेक्ट है जी, हमें एक दूसरे की इज्जत, आप इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी। स्टार रह चुके, हमारे हीरोज रह चुके हैं, ये सारे रोल मॉडल रह चुके हैं बच्चों के, तो थोड़े से रिस्पेक्ट का दामन जो है वो पकड़ के रहना चाहिए। आई नो हफीज मुझसे भी ज्यादा जज्बाती है कभी कभार। जज्बाती हैं और अब क्रिकेट छोड़ने के बाद ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि जब खेल रहे होते हैं बैटिंग नहीं रही उसके साथ, मैं खेला नहीं इतना उसके साथ, बहुत कम खेला हूँ मैं। लेकिन ये है कि अच्छा है, शुगर भी करता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, मजाक भी करता है। यूसुफ, टीम के साथ एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए मोहम्मद हफीज़ रहे और जितने उस छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहे उस वक्त हमें फ्रिक्शन ही दिखी प्लेयर्स में और मोहम्मद हफीज़ में। सो अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद हफीज़ अगर हम किसी इस रोल में देखें, मेंटोर रोल में देखें, कोच रोल में देखें, तो डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये जो फ्रिक्शन थी दोनों तरफ से ही थी। जाहिर सी बात है, आई वोंट ओनली ब्लेम हफीज़ फॉर दैट, ऑब्वियसली प्लेयर्स की तरफ से भी थी, बट ये कि मुश्किल होता है हर प्लेयर में वो जज्बा नहीं कहूँगी मैं, वो नेचर नहीं होती कि वो उस मेंटोरशिप या कोचिंग पोजीशन पे आ सके। अच्छा, इसमें शामिल कर लें कि वकार यूनुस साहब का जो तजर्बा था बैसियत कोच पाकिस्तान टीम के, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, तो आपके ख्याल में कहाँ पर आकर कुछ चीज़ फंस जाती है, अड़ जाती है कि बड़े अच्छे क्रिकेटर लेकिन कोचिंग में उतने ज़्यादा कामयाब नहीं? कौन सी चीज़ है जो ये जनरल बात हो सकती है, हफीज़ या जावेद भाई या वकार भाई की बात, जनरल बात होनी चाहिए कि जो कोचिंग कोर्सेज है ना वो है ही मैनेजमेंट के लिए, जो मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट कैसे करनी है, लड़कों को कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ कि मुश्किल वक्त में उनसे कैसे बात करनी है, काम कैसे लेना है, स्किल वर्क कैसे करना, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें तरीके से करने की मेरा ख्याल है। जो मैं लेवल 3 तक मैं गया हूँ, मुझे जो आइडिया हुआ है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है ना वही अच्छी कोचिंग कर सकता है, ये तो मेरा बिलीव है। ठीक है, लेकिन अगर उसका तरीका कार सही नहीं है तो फिर इस तरह के नाम सामने आ जाते हैं, कभी वकार भाई का, कभी जावेद भाई का। हफीज़ के साथ मैंने कभी काम किए ही नहीं, ना खेले कभी, ये तो वो लड़के ही बता सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा था, क्या हो रहा है। लेकिन इन दो के साथ हमारा ज़रा शायद भी इनकी कोचिंग में खेला है, ये भी बता सकता है कि मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती थी जी। लेकिन अगर जो उनकी क्रिकेटिंग सेंस है, जो वो चीज़ें बताते थे, अनबिलीवेबल है, उन जैसी कोई नहीं बता, उस पर डाउट नहीं हो सकता, उस पर कोई डाउट नहीं होता। मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ ये फिक्रा हमें छोड़ देना चाहिए कि कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी निकाला है वो खुद प्लेयर नहीं है, इसीलिए उसने निकाला है कि मैं आ जाऊं उधर, लेकिन ये हो ही नहीं सकता ना। जैसे आप सर्जन से ऑपरेशन करवाएंगे, कंप्यूटर के जिस लाजमी सर्जन ही होना चाहिए। मगर ये तो हो सकता है ना कि हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये तो फिक्रा सही है। कोच हो सकता अच्छा, मैनेज नहीं उससे हो रहा। मैनेजमेंट जो मतलब वो भी तो पार्ट ही होता है ना। फिर जब पार्ट अपनी जगह, तो आप मुझे बताएं जिसने क्रिकेट ही अच्छी नहीं खेली वो कैसे करेगा? नहीं, वो तो मैं मान गई हूँ आपकी बात, मैं उस पे मान गई हूँ आपकी बात, मगर हर अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये भी तो फिक्रा सही हुआ ना। नहीं, फिर आप देखें, ये आपको देखना है ना सबके साथ। मैंने उस दिन भी कहा था कोचिंग कोर्स जो करते हैं उसके बाद उनका ऐसा भी एक असेसमेंट उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने लेवल कर लिए कि ये काम कैसा कर रहे हैं।
ये मैनेजमेंट में सही हो गई कि नहीं सही है। हाँ। ये जो टेक्निक बता रहे हैं वो भी ठीक है कि गलत टेक्निक से किसी को स्किल सिखा रहे हो, बेड़ा गर्क हो जाएगा बच्चे का। बिल्कुल लाला, एक चीज़ जो हम जैसे हफीज़ की बात कर रहे हैं, हफीज़ जब टीम के साथ थे, एक आउटर पर्सपेक्टिव ऐसा लगता था कि शायद वो जो हम बार बार पावर गेम की बात कर रहे हैं और हमारे लड़के जो कि कोचेस की, पास्ट में भी कोचेस ने कंप्लेन की कि कोचेस की सुनते नहीं हैं, शायद हफीज़ उस पॉइंट पे उनको डोमिनेट करना चाह रहे थे और इसी वजह से वो फ्रिक्शन हमें रेगुलरिटी में दिखी। ये की बात कर रही हैं जब पीसीबी में था हफीज? जी 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 जी, जब हफीज़ जो है वो टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल भी किया था। हाँ, ट्रैवल किया था साथ, वो एक्सपीरियंस देखिए। अब मेरे ख्याल में कितना अरसा रहा होगा मोहम्मद हफीज वहां पे सवेरा? 6 महीने रहा था शायद, हाँ। लगभग 6 माह के करीब, 3 से 6 महीने 6 महीने रहा था ना। अब अगर मैं हफीज से बात करूं तो हफीज मुझे ये कहेगा लाला मैंने पूरे साल का प्लान बनाया हुआ था और हमने इस तरह चलना था, लेकिन टाइम नहीं दिया और निकाल दिया। तो बात वही है सवेरा की, जब आप किसी बड़े नाम को लेके आते हो ना तो फिर आप ज़ाहिर बात है कि आप उसकी बहुत सारी चीज़ों को आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि उसने प्लान लेके आया हुआ है और वो उसको साल 1.5 साल तो चाहिए होता है ना अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में, वरना तो उसके पास एक्सक्यूज तो होता है कि मैं तो आया था इस प्लान के साथ और 6 महीने बाद मुझे निकाल दिया। हफीज के साथ काम करने के लिए हफीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर आपने उसके साथ चलना है। जैसे यूनुस खान है, यूनुस खान के साथ अगर आपने चलना है तो यूनुस खान की नेचर को अंडरस्टैंड, हर बंदा यूनुस खान के साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक है ना। मैं 93 94 के साथ 94 से हूं। मैं यूनुस खान को बहुत तरीके से मतलब इजीली आप उसके साथ नहीं चाहिए। यूसुफ बैठा हुआ, यूसुफ भी आपको बताएगा, आप आराम से कुछ लोगों के साथ अपनी जिंदगी का सफर लेके नहीं चल सकते। उन्हें समझना बड़ी बात होती थी कुछ लोगों को। तो आई मीन के रोल मिला था सारा कुछ, लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप किसी बड़े नाम को लेके आते हो तो फिर आपको दिल बड़ा रखना पड़ता है और दिल बड़ा करना पड़ेगा। एंड देन जो भी हो, जैसे अभी बात हो रही थी इसकी, अभी सॉरी यूसुफ वगैरह जो बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले, मैनेजमेंट के हवाले से, कोचिंग एजुकेशन जी, तो मैनेजमेंट के ऊपर सारी जो है पाकिस्तान टीम या नेशनल टीम जो है वो मैनेजमेंट है। प्लेयर को मैनेज किस तरह करना है, थोड़ी बहुत टेक्निक हल्की फुल्की जो आ रही है उसको नजर नहीं आ रहा, उसको कैसे बेहतर करना है, तो असल चीज आपकी मैनेजमेंट है ऊपर लेवल पे है।